जय हिंद स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी में। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए है ये पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, ये आप समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर का नाम है। इसमें पार्ट 4 में लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, एक क्लास 10 वालों के लिए है, NCERT पैटर्न से है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो क्लास पार्ट 4 का है इसमें है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो अगर पूरा देख लेंगे ये निश्चित है कि प्रकाश का परावर्तन आपको याद करा के ही छोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, समय न गंवाते हुए सीधा चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफिनीशन पे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन क्या होता है मैं पहले ही लिख देता हूं, आप लोग को बता रखा है कि ताकि आप लोग को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराने के पश्चात उसका संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फिगर में ये आपका फिगर है। ठीक है, ये आपका M1 M2 ये क्या है, ऊपर का क्या है, चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ, और ये आपका जो है आपतन बिंदु है। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण है, मतलब आपतन कोण, ये वाला इस तरफ का ये परावर्तन कोण है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये अभिलंब है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, इस डिफिनीशन कैसे कहेंगे, इस फिगर के हिसाब से डिफिनीशन कैसे बनाएंगे फिगर से। ठीक है, फिगर के हिसाब से डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर ठीक है, ये दूसरा है ना, दूसरे माध्यम के तल से टकराता है। देखिए इसमें क्या होता है, टकरा रहा है ना, टकराकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार और, मैं डिफिनीशन क्या लिखा हूँ, फिगर के हिसाब से कैसे बताना है। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के, जो दूसरा माध्यम है इसमें तल के टकराता है, जब किसी समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें मैंने डिफिनीशन कैसे लिख रखा है, वो फिगर के हिसाब से मैंने बताया था। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम तल से टकराता है तथा टकराने के पश्चात उसका संपूर्ण भाग जो होता है लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल को M1, M2 कहते हैं। दर्पण का आपतन बिंदु B, जो दर्पण का आपतन बिंदु है ये B है, B पर आपतित किरण AB जो है, आपतित किरण क्या है, A क्या है, आपतित किरण है, AB जो है, यहाँ देखिए AB, ये थोड़ा स्टूडेंट मैंने दूर लिख रखा है, AB है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है, ये B है। ठीक है स्टूडेंट, B है। ठीक है, आपतन बिंदु, ये जो है आपका आपतन बिंदु B है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, B क्या है, आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, और BC क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, और जो आपका NB जो है अभिलंब है। ठीक है, और जो आपका ये कोण जो बना है, ये पहला वाला जो यहाँ से यहाँ तक कोण है, ए वाला, ये क्या है, आपतन कोण है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, आपतन कोण I होता है, परावर्तन कोण R होता है। ठीक है, आपतन बिंदु तुम्हारा B है। ठीक है, और ये जो है ये पॉलिश किया हुआ है सतह। ठीक है, ये आपका क्या हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, कलाई किया हुआ पृष्ठ है। ठीक है, चांदी की पॉलिश या कलाई की हुई पृष्ठ। और ये आपका जो ऊपर का है, जो इसके ऊपर का भाग है, ये वाला, ये जो सबसे ऊपर का भाग है स्टूडेंट, ये आपका है चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं इसे, चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ। आपका जो चीज़ यहाँ लिखा है यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, ये पूरे विस्तार से मैंने ये जो चीज़ें यहाँ है यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस परावर्तक तल M1, M2 कहते हैं। दर्पण का आपतन बिंदु B पर आपतित किरण AB है, आपतित किरण मैंने बताया, आपतित किरण क्या है, AB है, तथा अभिलंब, जो अभिलंब देखिए स्टूडेंट, अभिलंब जो है NB के बीच बने कोण को आपतन कोण I, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण I कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण को BC, देखिए परावर्तन कोण जो है BC है ना, यहाँ से वहाँ तक BC, तथा अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तक कोण R कहते हैं। ठीक है, जो आप परावर्तक कोण है R कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और देख लीजिए, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल M1, M2 कहते हैं। दर्पण का आपतन बिंदु B पर आपतित किरण AB तथा अभिलंब NB, देखिए वहाँ उसमें है, के बीच
बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस फिगर में देख लीजिएगा। परावर्तित किरण ए बी सी तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तक कोण आर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ आ गया। आपका अगला हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगली हेडिंग है स्टूडेंट आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए अगला हेडिंग है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं स्टूडेंट, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो 2 होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपका प्रथम नियम जो है, फर्स्ट लॉ जो है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए स्टूडेंट, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में है ना, ऊपरी सतह में है ना, तीनों एक ही तल में है। यही प्रथम नियम है परावर्तन का। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो प्रथम नियम है स्टूडेंट, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना, ऊपर में है, यही क्या है? प्रथम नियम है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ में मैंने बताया प्रथम नियम में आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए मतलब द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सेकंड नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर, यही आपका द्वितीय नियम है। ठीक है, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट? बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। द्वितीय नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के द्वितीय नियम है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसा लगा स्टूडेंट वीडियो? पहले आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, आई होप ले लिए होंगे। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे स्टूडेंट। तो कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट आप लोग को? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मेरा फेसबुक आईडी भी है JSC स्टडी, इंस्टाग्राम भी आईडी है JSC स्टडी, आप लोग उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।